अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। अंजना जी, ये देश का हिंदुस्तान का संविधान है कि 7 नहीं हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात, और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नजदीक के रिश्तेदार फर्स्ट कजिन को शादी करने की इजाजत क्यों है, और मैं डॉक्टर हूं तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूंगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कजिन चचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाजत है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 3 से आखिरी सवाल। अभी जो मैंने सवाल किया था मैं उसी की इस्लाह चाह रही थी। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। रुखशी इलियास। जी आप मुसलमान हैं? जी आप पूछिए। जी, सूरह अल अहज़ाब में वर्स नंबर 50 में जहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट वी हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू मैरी सर्टेन रिलेशंस, उसी के आखिर में लिखते हैं कि अ प्रिविलेज फॉर यू ओनली, not for the rest of believers. Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet? बहन का सवाल है जो सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 के आयते 50, 51, 52 में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू सी इन सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट मैरी एनी अदर वुमेन except what you already have, neither can you exchange even if the beauty allows you। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक अलग था। जब ये आयत नाजिल हुई कि आप 4 से ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल इजाजत थी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की बीवियों से कोई भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उम्मुहातुल मोमिन थी। तो द रूल्स अल्लाह मैसेंजर और उनके बीवियों के लिए कुछ रूल्स डिफरेंट है, बिकॉज दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया था कि अगर उनसे 4 से ज्यादा बीवी थी वो रख सकते थे, क्योंकि उनके बीवी को उम्मुहातुल मोमिन कहा गया था, मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, इसीलिए उनके लिए रूल्स डिफरेंट था। वो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आपको मिलेंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है?
और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं, वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा है जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? भाई 2 मस्जिद है, भाई साहब बोलते 2 मस्जिद है, एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते, इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ। मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक हर, भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 1 से। I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है, तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया हूं, तरीका तो पहले बता दिया हूं, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स, तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या ना राजी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है, तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके तो जायज है, जायज कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फर्ज है वो आप नहीं कह सकती का शोर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक के तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज़ है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूँ, और शोहर बोलेगा ठीक है आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूँ, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है।
इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये 5वां तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, एक ऐसा मुकम्मल ज़ाबित हयात है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी के बारे में और पूरी ज़िंदगी में आपकी जितनी ज़रूरियात है उनके अहकामात मौजूद है। अगर आप इस्लाम में देखें, अगर आप देखें एक मुसलमान मर्द को अगर एक लड़की पसंद आती है तो वो उसको अपनाने के लिए एक तरीका अपनाता है जिसको शरीयत ने और इस्लाम ने निकाह का नाम दिया है। अगर कोई लड़की आपको पसंद हो तो आप उसको निकाह का पैगाम भिजवाएं। अगर कबूल होता है तो ठीक है, नहीं कबूल होता तो बस फिर छोड़ दो। कोई दम, तावीज़ वग़ैरह और ये सब चीज़ें ये तो बिल्कुल मौजूद नहीं। जिस तरह आम लोग बताते हैं कि तावीज़ करो और कंघी वाली सरकार और ये सब की फजूल किस्म की बातें हैं। निकाह का पैगाम भिजवाओ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता। अब इस वीडियो को आपने पूरी देखा। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया है कि करीबी रिश्तेदार जो होता है ये इनसे जो है ना निकाह, इससे कुछ मसाइल वगैरह पैदा होते हैं या नहीं, जिस तरह आजकल के साइंसदान और आजकल के डॉक्टर्स कहते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहले आप इस कुरान की आयत को देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं व बनात आम्मे का व बनात आम्मात का व बनात खाले का व बनात खालात का अल्लाती हाजर नमाक। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आपके लिए आपके चचा की बेटी और इसी तरह आपकी पप्पू की बेटी और आपकी खाला की बेटी आपके लिए जायज़ है। तो इस आयत से मालूम होता है कि चचा की बेटी से जो आपकी फर्स्ट कज़न होती है उससे आपकी शादी जायज़ है। इसी तरह आपकी खाला की बेटी उससे भी आपकी शादी जायज़ है। अब अगर ये जो डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि आप अगर कज़न मैरिज करेंगे तो इससे आपके अंदर बीमारियां बढ़ेगी, आपके बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे, तो ये सब के सब फजूल बातें हैं। बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है। अगर आप अपने नहीं किसी पराये से भी शादी कर ले तब भी अल्लाह ताला ने अगर आपके बेटे के नसीब में बीमारी लिखी होगी तो वो बीमार ही पैदा होगा। मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है कि दूर दूर तक एक फैमिली की शादी हो गई जिसका आपस में कोई रिश्तेदारी, कोई कराबत भी नहीं था, लेकिन उसका एक बेटा जो है ना वो अभी भी माजूर है, बेचारा बिस्तर से उठ नहीं सकता। और दूसरी बात, मैंने कज़न मैरिजेस बहुत देखे हैं जो चचा और चचा की बेटी वगैरह इसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी सेहतमंद, माँ बाप भी सेहतमंद, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। तो भाई बीमारी का मसला ये कुछ और है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है कि आप अपने चचा की बेटी, अपने पप्पो की बेटी से शादी कर सकते हैं तो अल्लाह ताला अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो आपके सीनों के राज़ों से भी वाकिफ़ है। अगर उसने आपको इजाज़त दी है तो मतलब इसमें कोई ख़राबी वगैरह नहीं है। मैं बीमारी की बात अगर आप करते हो तो बीमारी अगर आपके नसीब में हुई तो वो होगी, अगर ना हुई तो नहीं होगी। तो बीमारी का ताल्लुक़ ये इसके साथ नहीं कि आपकी शादी कज़न से हुई या फर्स्ट कज़न से या सेकंड कज़न से। अगर बीमारी आपके नसीब में हुई तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने कज़न्स के साथ शादी की हुई है और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो डॉक्टरों का जो कहना है कि ये कज़न मैरिज का इफ़ेक्ट है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर इसमें नुकसान होता तो अल्लाह ताला कभी भी आपको इजाज़त नहीं देता कि आप अपने कज़न से शादी करें या फर्स्ट कज़न से या सेकंड कज़न से वगैरह वगैरह। तो शादी आपका अज़दवाजी मसला है, वो हर उस लड़की से आपका रिश्ता जायज़ है जो इस्लाम और शरीयत ने आपके लिए हलाल करार दी गई हो। और हर वो लड़की जो आपको पसंद हो निकाह का पैगाम भिजवाए। अगर हुआ तो ठीक, ना हुआ सब्र करो, अल्लाह ताला उससे भी बेहतर आपके लिए देगा। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।